जय हिंद समाजवादी साथियों, कटहरी विधानसभा उपचुनाव शोभावती वर्मा नहीं बल्कि ये प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिनमें से 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होने की, जो मतदान होने की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। वहीं पर लालजी वर्मा जी के इस्तीफे से जो सीट है कटहरी की, जो विधानसभा सीट खाली हुई है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कटहरी की विधानसभा सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस सीट पर कब्जा किया था। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने तत्कालीन जो विधायक थे लालजी वर्मा, उन्हें अम्बेडकर नगर से सांसदी का टिकट दिया और वह सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। तो लालजी वर्मा जी के सांसद निर्वाचित होने के बाद कटहरी की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ कटहरी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हुआ है। और अब कटहरी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो तारीख है वो भी निर्धारित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। 13 नवंबर को जो है कटहरी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए मतदान होगा। जहाँ पर मतदान होगा उसके साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लगातार शोभावती वर्मा जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर कटहरी की जो विधानसभा सीट है यह लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है। वह यहाँ से कई बार के विधायक भी रह चुके हैं और वहीं पर उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है, तो अब इस सीट को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो शोभावती वर्मा के कंधे पर अखिलेश यादव जी के द्वारा सौंपी गई है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से विधानसभा के प्रभारी के तौर पर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को कटहरी की विधानसभा सीट जिताने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने देखा था घोसी का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें आप सभी लोगों ने देखा था शिवपाल सिंह यादव जी ने 15 दिन में जाकर वहां की जो गणित थी उसे बदल दिया था। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, उन्होंने वहां पर जो है लगभग 45 से 50 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। तो शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट पर सौंपी गई है। वहीं पर शोभावती वर्मा को जो है प्रत्याशी बनाया गया है और उसमें भी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी की राय जरूर अखिलेश यादव जी ने ली होगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और जब से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में आए तब से समाजवादी पार्टी चाहे विधानसभा का उपचुनाव रहा हो या लोकसभा का उपचुनाव रहा हो मैनपुरी में, या फिर लोकसभा के जो भी चुनाव हुए तो उसमें शानदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं पर जहाँ पर शोभावती वर्मा लगातार प्रत्याशी के तौर पर कटहरी की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो शोभावती वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर लगातार जो नेता लोग हैं वो लगातार टिकट में बदलाव की भी मांग की जा रही है। टिकट में बदलाव की मांग इसलिए भी की जा रही है कि जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एक ही परिवार को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उनके जो पति जो हैं लालजी वर्मा जी सांसद हैं अम्बेडकर नगर से, और उनकी जो पत्नी को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा का टिकट भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप है उसको लगाते हुए टिकट की जो बदलाव की जो मांग है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं वर्मा समाज को हर बार प्रतिनिधित्व देने की जो बात है उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग टिकट के बदलाव कर रहे हैं। टिकट के बदलाव की मांग भी की जा रही है। वहीं पर यहाँ से सपा प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। भीम निषाद आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव का टिकट भी दिया था, लेकिन अंतिम समय पर सुल्तानपुर से उनका टिकट काट कर रामकुमार निषाद को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी के द्वारा उतार दिया गया था। लेकिन अब जो है कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ पर लगातार भीम निषाद का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ था और लगातार अब उनके नाम की जो मांग है वो काफी तेजी के साथ की जा रही है कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से सपा प्रत्याशी के तौर पर जो है
भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि निषाद समाज का जो वोटर्स है लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी तादाद में मिला था, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं निषाद समाज का जो वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भीम निषाद की जो मांग है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। लगातार जो निषाद समाज के वो बड़े नेता भी हैं और लगातार जो चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं, और लगातार मजबूती के साथ जो कहीं ना कहीं जो टिकट की जो बात है उसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार भीम निषाद अपने प्रयासरत हैं। उसके साथ साथ कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, टिकट में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसका जो अंतिम फैसला है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को ही तय करना है। अभी वीडियो बनाने के समय तक कटहरी की विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और धुआंधार तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में राय दें।